एक ना बहुत फेमस कोट है कि इंसान को ना उसकी उम्मीद 80% 80% मार देती है अगर वो उम्मीद पे खरा ना उतरी जाए कोई चीज़। मतलब एक चीज़ पे उसने उम्मीद लगाई और वो चीज़ नहीं हो पाई उसके मुताबिक, तो वो उसको 80% उसको मेंटली मार देती है। और यही हो रहा है बारसा के फैंस के साथ। बारसा फैंस को तो समझ आ गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है कि मुझे लगता है बारसा को ये समझ नहीं आ रहा कि यार पिछले साल आप लोग जब आए थे ना, तो आप लोगों के पास न्यू कोच था, न्यू टैक्टिक, न्यू स्टाइल ऑफ प्ले, ठीक है, एनर्जाइज्ड लोग थे सारे। तो समझ आती है टीमों को समझने में, ऑफ साइड ट्रैप समझने में। पूरा सीज़न निकल गया, एक दफ़ा सीज़न निकल गया, अब अगले सीज़न में आ रहे हो आप, जाहिर सी बात है जो टीमें आपने फेस की हैं और जो आप करने लगोगे वो सारी प्रिपेयर्ड आएंगी अब आपके खिलाफ। वो सब देख के आएंगी कि यार क्या वीकनेस है, किस तरह हम उनको डिफीट कर सकते हैं बारसा को। और सबको पता है हाई लाइन आप रखते हो, आपको एक दफ़ा हाई मैन टू मैन प्रेस कर दी जाए, आपसे बॉल इधर से उधर नहीं हिलती। ठीक है ना, हम लोगों ने चेल्सी और पीएसजी वाला मैच, अब 2 मैचेस हो चुके हैं जो प्राइम एग्जांपल है इस चीज़ की। इसके ऊपर जो मसाला लगाता है ना मेरे लिए, जो मुझे और जलन देता है, वो है फ्लिक का ऑप्टिमिज्म। समझ आती है मुझे कोचेस को ऑप्टिमिस्ट होना पड़ता है, लेकिन यार आप कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ यार अपनी टीम का गलत, कि यार कुछ गलत हो रहा है, क्या चल रहा है टीम में। नहीं जी, वी डिफेंडेड टू वेल, ये एक लाइन बोली उसने अपने इंटरव्यू में कि वी डिफेंडेड टू वेल। यू डिफेंडेड टू वेल, आपने 3 गोल तो खाए हैं, उसके अलावा 4 गोल जो ऑफ साइड हुए हैं वो क्या थे? ये कौन सा डिफेंडेड टू वेल होता है? और दूसरी बात, अगर आप प्रेजेंट को अडेप्ट नहीं करोगे और पास्ट ही लेके अपना आगे प्रेजेंट में डाल दोगे, जो आपने पास्ट में किया आप फिर प्रेजेंट में वही चीज़ें करने लग जाओगे, तो ऑब्वियसली सारी टीमें वेल प्रिपेयर्ड हैं यार आपके पास से। पास्ट आपका देख चुके हैं सब कि आप किस तरह खेलते हो। आपको प्रेजेंट अडॉप्ट करना पड़ता है, अडेप्ट नॉट अडॉप्ट, जो कि आप नहीं कर रहे। पता नहीं किस चीज़ के अकड़ है, कौन सी जर्मन ईगो है जो समझ ही नहीं आ रही है आपको कि भाई इस तरह नहीं चल पाएगा। इसी तरह फुटबॉल ना, एक बटरफ्लाई इफेक्ट, आपने बहुत कॉमन टर्म सुनी होगी फुटबॉल में। बटरफ्लाई इफेक्ट पे चलती है गेम। एक टीम, अगर टीम अच्छा कर रही है तो ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स जो है बहुत अच्छा खेलते हैं। एक टीम बुरा कर रही है तो पूरी टीम ही बहुत बुरा करती है। अगर एक प्लेयर थोड़ा बुरा खेल रहा है, 2-3 प्लेयर बुरा खेल रहे हैं पूरी टीम में, तो पूरी टीम को स्ट्रगल करना पड़ता है उनकी वजह से। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर बाल्डे और रफीनिया हैं लेफ्ट फ्लैंक पे, ठीक है, अगर बाल्डे आगे नहीं जाएगा, स्टेप अप नहीं करेगा, तो रफीनिया अच्छी गेम नहीं खेल पाएगा अपनी, वो मिड में नहीं आ पाएगा, सेंटर स्पेसेस में अराइव नहीं कर पाएगा, आगे नहीं निकल पाएगा। और इसी तरह अगर स्टेप अप कर लिया है बाल्डे ने और रफीनिया पीछे ट्रैक बैक नहीं करता, तो हम लोग डिफेंसिवली खुलेंगे। ठीक है, तो इसमें रफीनिया बाल्डे दोनों बहुत बुरे लगेंगे। ना रफीनिया जॉब पूरी कर पा रहा है अपनी, ना बाल्डे मतलब सही से डिफेंस कर पा रहा है, क्योंकि रफीनिया ने ट्रैक बैक नहीं किया। तो पूरी टीम बहुत बुरी दिखेगी 1-2 प्लेयर्स की वजह से। इसी तरह अभी कुंडे और लमीन का फेज चल रहा है। लमीन अच्छा कर रहा है अभी भी, लेकिन वो अपना फुल पोटेंशियल पे क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसके पास वो कुंडे की सपोर्ट ही नहीं आ पा रही। कुंडे का वर्स्ट सीजन जा रहा है अभी तक का, ठीक है। कुंडे आगे नहीं आ पा रहा, स्टेप अप नहीं कर पा रहा, लिंक अप ही नहीं कर पा रहा, तो लमीन क्या कर रहा है? लमीन से कुछ हो नहीं पा रहा, उसको डीप आना पड़ रहा है। डीप आके जब वो क्रिएट करता है तो उसके सामने 3-4 लोग होते हैं जो उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, तो वो उसके लिए मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से जब कुंडे साहब ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर ऊपर रन निकाल देते हैं, और जब अटैक पड़ जाए हमें, तो वो एक तो पीछे नहीं आ पाते, ऊपर से लमीन ने भी अब ट्रैक बैक बहुत कम कर दिया अपना, तो वो और ही बुरी लगती है हमारी डिफेंस लाइन। यूं लग रही सी बना हुआ है हमारी डिफेंस लाइन का, तो विच इज़ बहुत एक ना बहुत बुरी चीज़। और इसी के साथ जब मैंने लाइनअप देखा था बारसा का, और जब मैंने उसमें देखा कि अराउहो और फरहान स्टार्ट करने हैं, मुझे तो समझ आ गई थी भाई कि हम हार रहे हैं मैच। मुझे एक बात बताओ, जब आपने रोटेशन डाली है पूरी टीम में, ठीक है, आपने एथलेटिक क्लब के मैच में बाल्डे, जेरार्ड मार्टिन लेफ्ट सेंटर बैक खिला दिया, उसको लेफ्ट बैक को लेफ्ट सेंटर बैक खिला दिया, कुबारसी को अपनी पोजीशन पे खिला दिया, कुंडे खिला दिया। आपके लिए प्रॉपर वर्क कर गया था वो यार, आपने प्रॉपर इंटेंसिटी से खेला, आपके लिए अच्छा वर्क कर गया। आपके पास एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक था, जो लेफ्ट बैक था लेकिन सेंटर बैक पे आप खिला रहे थे ना, जो अच्छा खेला, ठीक है। आपने उसको बेंच कर दिया, और अराउहो जो आप पता नहीं ऑलमोस्ट महीने से नहीं खिला रहे थे, उसको आपने स्टार्ट दे दिया। और अराउहो तो इतना बड़ा डिसग्रेस है ना कैटलान फैंस के लिए, कोई हद नहीं। उसने मिनिमम बिना 2 दफ़ा आपको चैंपियंस लीग कॉस्ट किया प्रॉपर तरीके से। एक अभी रिसेंट पिछले साल असरबी माशाल्लाह से डिफेंड ना करके, और ऊपर से थुराम जो 90+ मिनट से थका हुआ है,
उससे बॉडी फेंट होके। और प्लस आपको PSG वाले मैच में, जब आप PSG में होम में अपने मैच हारे थे, रेड कार्ड जब इसने लिया था, उस वक्त तो लुइस एनरिके ने इसके मुंह पे बोला था यार कि हमारा सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट था। तो हमें तो समझ ही नहीं आती कि भाई ये क्यों इतना एक्सपेरिमेंट, क्यों इतना रिस्क लिए जा रहा है, जब आपके पास जेरार्ड मार्टिन जैसा लेफ्ट सेंटर बैक है, लेफ्ट बैक है जो सेंटर बैक खेल सकता है, जो अच्छा खेला है, जिसने प्रूव किया है, आपने उसको बेंच कर दिया इतने इंपॉर्टेंट मैच में, जो कि मुझे लगता है फ्लिक की गलती है। और मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में ही कह दिया था कि अगर जब फैरान ने अपना पहला सिटर मिस किया था, ठीक है, कि ये जो आपको चीज़ें ना ये बाद में हॉन्ट करेंगी, आपको ये सिटर, आपको ये चीज़ें आपको बहुत तड़पा देंगी। फैरान का ना बहुत मेजर मसला है, ये हरामज़ादा कभी भी बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करता, पहली बात। और दूसरी बात, अभी देखना है 2-3 मैचेस में आके ना जो बेकार बच्चों वाले जिसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, जिसमें बाकी भी कर ही लेंगे, गोल मार लेंगे, उसमें 2-4 गोल मार देगा, फिर वो शार्की वाला जो हाइप बन जाएगी, फिर इसको खिलाने लग जाएंगे। मुझे ये इंसान पसंद ही नहीं है। मैं पिछले साल से कहता आ रहा हूँ और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे इंसान नहीं पसंद। ये कुछ भी, ये 12 मैचेस में 25 गोल मार ले, मुझे फिर भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो 12 मैचेस ये खेलेगा ना, उनमें से कोई एक इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए। बहुत ही बुरा लगता है मुझे। अच्छा, आगे से एक बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन टाइप, लेकिन कह सकते हैं कि मुझे बहुत सीरियस इशू लगता है कि भाई फ्रैंकी डिजोंग जो है ना, जितना मेसी और पेड्री के पल्लू में छुप के इतना आगे आ गया है ना, आई डोंट थिंक सो उसको आना चाहिए था इतना बारसा में। उसका हो चुका है भाई, उसका हो चुका है, उसको वाड़ दो। मैं बता रहा हूँ, कोई लेना चाह रहा है इसको 60 मिलियन में, 40 मिलियन में, अरोहो के साथ, फैरान के साथ बंडल में बेच दो इन सबको, सालों को नहीं चाहिए भाई। क्योंकि मुझे लगता है कि पेड्री के साथ कोई भी CDM खेले वो अच्छा खेलता है, डिजोंग के साथ कोई भी खेले अगर पेड्री नहीं है तो डिजोंग के साथ कोई भी आ जाए तो दोनों ही बहुत ही लुल बटा सन्नाटा हो जाते हैं, बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। या तो आप फ्रैंकी को यूज़ गलत कर रहे हो, पहला पॉइंट। आप DM है, वो डिफेंसिवली होल्ड करता है गेम, बॉल नहीं चला सकता, आप भी कह रहे हो, लेकिन यार हमने देखा हुआ है फ्रैंकी को गेम खेलते हुए, प्रॉपर बॉल चलाते हुए, बॉल कंट्रोल करते हुए। वो नहीं है उस पोटेंशियल पे अब। वो मैं बता रहा हूँ, वो बहुत शेडो में आ चुका है। पेड्री और मेसी के शेडो में रह रहे के ना इसने बहुत अपना टाइम काट लिया, इसका बहुत हो गया अब जब अपनी इतनी जलालत की बात कर ली है तो जिन्होंने जलील किया उनकी भी बात कर लें, उनको भी अप्रिशिएट कर लिया जाए। भाई साहब, आप चेल्सी के बारे में क्या बोलोगे? पूरी की पूरी चेल्सी कंबाइंड 11 क्या खेली है आपके खिलाफ, उन्होंने क्या प्रेस किया है। एक दफ़ा भी पूरे मैच में इंटेंसिटी, 90 मिनट पे मैंने कुकुरेया को देखा, जितनी इंटेंसिटी से वो खेल रहा था ना, हमने पूरा मैच नहीं खेला होगा। 90 मिनट पे कुकुरेया जितना इंटेंसिटी से खेल रहा था, तो भाई उन्होंने तो प्रॉपर फुल इंटेंसिटी के साथ, फुल प्रेस के साथ, मैन टू मैन प्रेस के साथ आपको खोल चीथड़े फाड़ दिया आपके, ठीक है। अब मैं बात करूँ रीस जेम्स की, नॉट रीसी जेम्स, सॉरी, रीस जेम्स, एंजो फर्नांडिस, काइसेडो, मिडफील्ड गूदा जिगरा, बंदा उड़ा दे, बंदा जान से मार दे, ऐसा मिडफील्ड। कुकुरेया टॉप नॉच, एस्तावाओ, ओ माय गॉड, वाओ भाई, वो बंदा क्या कर रहा था वो, वेरी यंग टैलेंट, बहुत क्लासिक लड़का, ब्राज़ीलियन लौंडा है, विंगर है भाई, तबाही तो होगी फिर। उसके बाद आप कह लो पेड्रो नेटो, यार आपने गर्नाचो जैसे प्लेयर को दिखा दिया कि वो इतना अच्छा खेल सकता है। गर्नाचो जैसा प्लेयर आपने दुनिया को शो किया कि यार वो शायद बहुत ही अच्छा है। भाई इतने बुरे आपके वो हो चुके हैं, हालात हो चुके हैं, तो क्या ही बात करें। अब उन्होंने आपको खोल खा के ख़त्म ही कर दिया पूरा। उनकी तारीफ़ ही करते रखते हैं बस हम, हर चीज़ की, हर फेज़ में, पहले मिनट से लेके 45th मिनट तक, उसके बाद ऑनवर्ड, सारे के सारे फेज़ में आप उनसे डोमिनेट हुए हो। एक दफ़ा नहीं जो आपने कोई थ्रेट प्रोड्यूस कर दिया हो, सिवाय एक सिटर जो फैरान ने मिस किया, बाकी तो भाई वेल प्लेड चेल्सी। और आपने अच्छा आप ये सोचो, एक टीम जो PSG को मार के आ रही है, ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियंस है अगले, यार आपने उसको इतना अंडरमाइन किया हुआ था मैच से पहले, हमने देखा है, खुलना ही था आपने तो। बाकी इतना ही था मेरी तरफ से तो आज के लिए।